प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को पापों के बंधनों से मुक्त करने के लिए अपने लहू को कलवरी क्रूस पे बलिदान करके हमारा दाम चुका दिया है, हमें पापों की गुलामी से आजाद कर दिया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए इस रात्रि के बेले में जो भाई बहन उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, वो कर्ज में लोग पड़े हुए हैं, उनके लिए आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी सारे बंधनों को तोड़े, उनको छुटकारा दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस शैतान के उस पापों के बंधनों से मुक्त करने के लिए अपने लहू पर क्रूस पर बलिदान हो गया और हमें दाम देकर चुका दिया है। परमेश्वर हमें छुटकारा कर दिया है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। प्रियो, पत्रस हमें सिखाता है कि जो हम लोग का उस से छुटकारा हुआ है, चाल चलन से, जो वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, वो यीशु मसीह के जो हम लोग पापों से छुटकारा पाए हैं, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक यीशु मसीह है और उसको बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। प्रियो, उस नाशवान उस चीजें से नहीं, उस सोने चांदी वस्तु से नहीं हमें वो छुटकारा मिला है, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करना है, क्योंकि पिता हमारा सच्चा पिता है और आपके जो जीवन में जो भी कर्ज है, जो बोझ से दबे हुए, परमेश्वर आपके हर घटी को पूरा करेगा, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर हमें उस नाशवान चीजें से वो हमें छुटकारा दे दिया है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के जो वचन है, वचन को ध्यान से सुने, अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि उसका जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है वो हमारे जीवन को काटता है और आपको सिखाता है कि हमें परमेश्वर में कैसे चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के पापों के बंधनों से मुक्त करने के लिए अपने लहू को कलवरी क्रूस पर बलिदान करके हमें दाम ले लिया और हमें पापों की गुलामी से आजाद कर दिया है। हम उसके खून से खरीदे गए बहुमूल्य लोग हैं। हमारा दाम सोने चांदी रुपयों और डॉलरों से नहीं आंका गया, किंतु मसीह के बहुमूल्य क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा खरीदा है। प्रिय, परमेश्वर जो है हमारा सच्चा पिता है और हमें मोल लेकर खरीदा है। प्रभु यीशु के दिए गए बहुमूल्य दाम को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यदि हम यीशु के लहू द्वारा दाम देकर प्राप्त उद्धार को निःशुल्क प्राप्त नहीं करते, तो हमें एक दिन प्रभु यीशु को जवाब देना पड़ेगा। यदि अपने इस बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया तो आप भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य ठहर चुके हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्य लोग हैं जो सदा प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। प्रिय, परमेश्वर हमें अपने साथ रहने के लिए जीवन को बचाया है, उस पाप से मुक्ति दिया है और ऐसा नया गीत गाएंगे जो दूसरे लोग नहीं गा पाएंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें नया गीत सिखाता है, एक नया चाल चलन बताता है जो हम लोग उसके द्वारा चलते हैं, क्योंकि वे यीशु के लहू द्वारा खरीदे गए नहीं हैं। बाइबिल बड़ा अच्छा वर्ण बताती है, वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के प्रमुख एक नया गीत गा रहे थे। उन पर 1,00,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी से मोल लिए थे, कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। आमीन। हमें निरंतर पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम पापियों से प्रेम करके यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीदा है। प्रियो, हमें परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, तो हमें भी परमेश्वर के बताए मार्ग के अनुसार एक दूसरे के बोझ को उठाना है। एक दूसरे का जो कर्ज है वो प्रभु से हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु के
प्रार्थना के द्वारा हर एक शैतान के बंधन जो कार्य करती है वो खत्म हो जाएगी। प्रिय प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हर एक जो चीज रहती है वो खत्म होती है। वो यीशु मसीह ही हमारा उस समस्याओं का समाधान है और आपको उस विपत्ति से छुड़ाएगा। फिर प्रभु कहता है कि तुम संकट के समय मुझे पुकारो तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रार्थना में जब लगे रहेंगे, अपने जब संकट में है तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। प्रार्थना के समय परमेश्वर को स्मरण करिए और अपनी जो बात है परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर से खोलकर कहेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को दूर करेगा, हर एक दुख को दूर करेगा। आप जो कर्ज से है, आप जो बीमारी में पड़े हैं, आप दुख तकलीफ में हैं, परमेश्वर उससे छुटकारा देगा और आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी, वो जीवन देगा ताकि आप आनंद के साथ जीने पाए। तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए। एक पति पत्नी थे, उसके पास एक ही बेटा था। बेटा बस दुर्घटना में ऐसा ग्रसित हो गया कि सिर की नसों के फटने से रक्तस्राव अधिक होने के कारण बिल्कुल बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसे 4 बोतल खून की आवश्यकता है। अस्पताल का खर्चा भी काफी लगेगा क्योंकि सिर में भयंकर चोट है। इस बात से माता पिता काफी दुखी थे। जब उसकी दादी को पता चला तो उसने आकर सबको समझाया और कहा कि वह अपने बहुमूल्य सोने के आभूषणों को बेचकर उसका इलाज करवाएंगे। उसने ऐसा ही किया। सारे आभूषणों को बेचकर जो दाम उसे मिला उसने महंगी से महंगी दवाइयां खरीदी, अस्पताल का बिल चुकाया और दाम देकर रक्त की बोतल खरीदी, जिससे उसका पोता ठीक होकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार उसने उसके जीवन को बचाने के लिए अपने बहुमूल्य आभूषणों के मूल्य के से सारा दाम चुकाया। इसी प्रकार मनुष्य के पापों से छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर पापों का दाम चुकाया है। प्रियो, परमेश्वर हमारे अपने आप को जो बहुमूल्य हमारा यीशु मसीह है, अपने लहू को बहाकर हम लोग को पापों से मुक्ति दिया है। तो परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, क्योंकि वही एक सच्चा पिता है जो आपके हर एक परेशानियों को दूर करेगा। आपकी जो दुख है, बीमारी है, वो आप जब यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन के द्वारा आशीष दे और आइए हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके हर एक सारे बंधन को तोड़ने पाए। ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। खुदा, सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने फिर से हमें इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। खुदा, हम धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी, जो तूने हमें इस जीवन को दिखाया प्रभु जी, वो बचा संभाल के रखा प्रभु। आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है। खुदा, धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए, उन जीवन के लिए प्रभु जी, जो लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है प्रभु, लोग बोझ से दबे हुए हैं, वो कर्ज से प्रभु दबे हुए हैं प्रभु। हम चाहते हर एक की जो प्रभु कर्ज है, ओ प्रभु विपत्ति में जो लोग पड़े हुए हैं प्रभु जी, वो लोग कमजोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन प्रभु तू हमारा सहायता करने वाला है। तू हर एक को प्रभु जी, तू हर एक सारे बंधन को तोड़ दिया है और तूने हमारे जीवन के लिए अपने आप को प्रभु जी कुर्बान कर दिया, हमारे लहू बहाया प्रभु जी। तो अपने बहुमूल्य लहू को हमारे पापों के लिए प्रभु बहाया। खुदा, हम चाहते हैं प्रभु जी, जिसके जीवन में प्रभु जो परेशानियां हैं प्रभु जी, जो चीज प्रभु उनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे प्रभु, हम चाहते प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां को, भरमाने वाली आत्मा को ऐसो के नाम से खत्म करते प्रभु। हर एक की चीजों को प्रभु, ओ घटी को तू पूरा कर प्रभु, ओ तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ, तेरे पवित्र आत्माएं कार्य करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरे आग, तेरा सामर्थ होने पाए
पाए खुदा। हर एक लोगों का जीवन तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु। और जो कर्ज है प्रभु, जो लोग कर्ज में है प्रभु, वो कर्ज यीशु के नाम से चाहते हर एक के जीवन में उससे छुटकारा दे। और हर सारे शैतान के बंधन को हम चाहते यीशु के नाम से टूटने पाए। वो तेरे सामर्थ्य पवित्र आत्मा हर एक के अंदर होने पाए खुदा। हर एक लोग तेरे नाम की बड़ाई महिमा स्तुति कर सके प्रभु, तुझे धन्यवाद कर सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। अगर जिसके जीवन से पाप हुए, गलतियां हुए प्रभु जी, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई कर सके प्रभु जी। और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बने प्रभु जी, और तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके। जो तेरा सत्य मार्ग है प्रभु जी, वो तेरे सत्य मार्ग को अपनाने पाए। वो दुष्ट आत्माएं के शक्तियां भरमाने न पाए प्रभु जी। वो अपने लहू का छाप हर एक के ऊपर लगा प्रभु जी। हर एक के ऊपर अपनी अनुग्रह का हाथ रख, ताकि दुष्ट आत्माएं छूने न पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरा प्रभु जी वो सामर्थ होने पाए। हर एक को शैतान के बंधन से, दुष्ट आत्मा के शक्तियां से बचाना, और अपनी प्रभु सर्वऋतु की नाई हर एक की तू रक्षा रखवाली करना प्रभु। हर एक दुख बीमारी से, परेशानी से बचाना खुदा, क्योंकि प्रभु तूने हमारे जीवन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उस गुलामी में जो हम पड़े थे प्रभु, उससे तू आजाद कर दिया प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में ओ प्रभु छुटकारा दे। हर एक लोग तुझे बड़ाई कर सके, प्रशंसा कर सके प्रभु, और तेरे नाम की बड़ाई करने पाए प्रभु। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में खुदा, हर एक को प्रभु ते लहू के बारण छिपाते चाहते, रक्षा रखवाते सर्वों की नाई होने पाए। हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाना। और पिता हर एक को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलिसिया परिवार को आपके हाथों में ते लहू के बारण छिपा चाहते, हर एक की रक्षा रखवाते सर्वों की नाई होने पाए। जीवन को शरीर पर आत्म के लहू के बारण छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।